जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की तो वास्को डी गामा स्पेन से निकलकर पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार करके भारत आया था। यह रास्ता इतना लंबा था कि उस वक्त इस पूरे ट्रैवल में कई महीने लग गए थे। ऐसे में यूरोप के लोगों ने भारत और दूसरे साउथ एशिया के देशों से जुड़ने के लिए एक आसान और छोटा रास्ता तलाशा। यह रास्ता निकला लाल सागर से। मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई, स्वेज नहर। इस नहर ने इस रास्ते की दूरी को करीब 8000 किलोमीटर कम कर दिया। लाल सागर पर बने इस नहर ने यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड को काफी बढ़ा दिया। लेकिन अब इस लाल सागर में एक नए तनाव ने जन्म ले लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लाल सागर नया साउथ चाइना सी बनता जा रहा है। इस वीडियो में बात इसी लाल सागर में छिड़े तनाव की करेंगे। लाल सागर में तनाव क्यों बढ़ा है, इसकी तुलना साउथ चाइना सी से क्यों की जा रही है और कैसे इस तनाव का असर भारत के लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। लाल सागर में छिड़े तनाव की शुरुआत हुई है इजराइल हमास वॉर से। जी हाँ, इस वॉर में हमास को सपोर्ट कर रहा है यमन का एक शिया मुस्लिमों का चरमपंथी गुट, जिन्हें हूती विद्रोही कहा जाता है। इन लोगों ने उन देशों के जहाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया है जो इजराइल को सपोर्ट करने वाले देशों की ओर जा रहे हैं, या फिर उन देशों की ओर जिनका इजराइल से दोस्ताना संबंध है, जैसे कि भारत या फिर अमेरिका। ये लोग यहाँ से गुजर रहे जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि दुनिया के सामने बड़ा ट्रेड संकट आ जाए। अब आपको लाल सागर में छिड़े तनाव के बारे में समझ आ ही गया होगा। अब आपको इस लाल सागर की तुलना साउथ चाइना सी से क्यों की जा रही है वो समझाते हैं। देखिए, साउथ चाइना सी जो इलाका है उसके चारों तरफ वियतनाम, ब्रुनोई, फिलीपींस, ताइवान और चीन से घिरा हुआ है। लेकिन इस इलाके में चीन अपना दबदबा रखता है और आए दिन वहां सैन्य अभ्यास करता रहता है, पड़ोसी देशों को धमकाता रहता है। ठीक ऐसे ही हालात अब रेड सी में भी देखने को मिल रहे हैं। रेड सी में वैसे तो इजिप्ट, इजराइल, सऊदी अरब, जिबूती, यमन जैसे कई देश आते हैं, लेकिन यमन के हूती विद्रोही यहाँ अपना दबदबा बनाने में लगे हुए हैं और जहाजों को पार होते वक्त उन पर हमले कर रहे हैं। रेड सी का साउथ चाइना सी से एक और सिमिलैरिटी दिखाई देती है। जिस तरह से साउथ चाइना सी कई देशों के लिए बहुत ही अहम कॉरिडोर है, यहाँ से अगर शिप पास होती है तो दूरियां काफी कम हो जाती है। ठीक रेड सी भी इसी तरह है, इसलिए इस इलाके का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है। अब शायद आपको लाल सागर में शुरू हुए इस तनाव के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन एक चीज आपको और बताते हैं इस तनाव के कारण भारत समेत कई देशों में बढ़ रही महंगाई के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, रेड सी में मौजूद स्वेज नहर यूरोप और एशिया की दूरी को कम करता है और इसी रूट से होकर बड़े जहाज मुंबई, कोची, गोवा, चेन्नई होते हुए सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे साउथ एशिया के देशों तक जाते हैं। साल 2022 में इस रास्ते से $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस हुआ था। अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने साल 2022 में पूरी दुनिया से जितना ट्रेड किया था उसका 20% सिर्फ इसी रूट से हुआ था। और तो और साल 2022 में भारत ने जितना क्रूड ऑयल खरीदा उसका 65% भी रेड सी से होकर आया, खास करके रूस से खरीदा गया तेल। अब अगर इस रूट पर भारत या ऐसे दूसरे देशों से जहाज को निशाना बनाया जाए, उन पर अटैक किए जाए, तो इनका बुरा असर इन देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। सीधे सीधे बोलूं तो हमारी जेब पर। इसे आपको दो तरीके से आसान भाषा में समझाता हूं। पहला असर होगा चीजों के नुकसान का और दूसरा असर होगा दूसरे रास्ते चुनने से बढ़े खर्च का। देखिए, अगर भारत या दूसरे देश इसी रास्ते से ट्रेड करते रहेंगे तो हूती विद्रोहियों के हमले से हमारी चीजों को नुकसान होगा और देश को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ेगा। चीजों की शॉर्टेज होगी और उसके दाम बढ़ने लगेंगे, जैसे कि पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टेक्सटाइल्स के रेट बढ़ जाएंगे। एक और बात, अगर इस रास्ते से ट्रेड जारी रखे जाएं तो भी खर्च पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि यात्रा के दौरान सेफ्टी के लिए जो सामान और जहाज का बीमा कराया जाता है उसके दाम भी 10 से 15 लाख रुपए तक बढ़ गए हैं और इन सभी दामों में वृद्धि का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ने वाला है। अब दूसरे पहलू के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर भारत या दूसरे देश लाल सागर वाले रूट को छोड़ दे और दूसरा लंबा रास्ता ले ले, यानी कि केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता, तो इसका भी सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा मोड़ा नहीं बल्कि करीब करीब 8000 किलोमीटर लंबा है, जिससे ट्रैवल का खर्च 40% तक बढ़ जाएगा। सामान महंगे हो जाएंगे और बुरा असर होगा देश की विदेशी मुद्रा भंडार पर,
जो लंबा रास्ता चुनने पर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि नुकसान दोनों ही रास्तों पर है, लेकिन कम नुकसान है लाल सागर वाले रास्ते पर। ऐसे में भारत, अमेरिका समेत 10 देशों ने इस लाल सागर वाले रास्ते को दुरुस्त करने का बीड़ा उठा लिया है। अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू कर दिया है, जिसमें 10 देश जुड़ चुके हैं। ये लोग मिलकर अपने एडवांस हथियारों से लैस वॉर मशीनरीज को यहाँ भेज रहे हैं ताकि हूथी विद्रोहियों को खदेड़ा जा सके। अब इंडियन आर्मी ने भी इसका बीड़ा उठाया है। इंडियन आर्मी ने अपने तीनों युद्धपोतों को अरब सागर में तैनात कर दिया है और उस इलाके में सर्विलेंस भी बढ़ा दी है ताकि भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा की जा सके और हमारा ट्रेड सही से चल सके। हालांकि अभी हालात पहले की तरह सामान्य नहीं हुए हैं, लेकिन ये तो कहना ही पड़ेगा कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग का बुरा असर भारत के साथ ही दूसरे देशों के ट्रेड पर भी हुआ है। आने वाले टाइम में लाल सागर, हूथी विद्रोही या ट्रेड से जुड़े जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।